Okay students, in this video we are also going to continue the topic tissue. देखो बेटा, टिश्यू टॉपिक का मतलब आगे पढ़ेंगे. हम लोग एनिमल टिश्यू डिस्कस कर रहे थे. टुडे वी विल डिस्कस द एनिमल टिश्यू की एक टाइप, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू. ओके स्टूडेंट्स, तो आप आज का टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू. देखो बेटा, नाम समझाता है कनेक्टिव. कनेक्टिव मतलब जो दो चीजों को कनेक्ट करे, जो किसी भी दो बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करे, दैट टिश्यू इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू. देखो बेटा, आज है ना हम दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज, बहुत सारे टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं, वन बाय वन पढ़ेंगे. अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए हम लोग दो कनेक्टिव टिश्यूज डिस्कस करेंगे, दैट इज टेंडन एंड लिगामेंट. देखो बच्चा, आसान आसान से नाम है, टेंडन एंड लिगामेंट. देखो अब ना, लिगामेंट के लिए एक हिंट होता है. आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा हुआ है LLB. LLB पढ़ा हुआ है. LLB कहाँ से पढ़ा था? एक मूवी आई थी जॉली LLB. LLB इज अ डिग्री यूज्ड फॉर, जो आपके एडवोकेट्स होते हैं ना, उनके साथ लगता है LLB. तो आपको इस LLB को क्या बनाना है? LBB. LBB मीन्स ligament, bone and bone. That means what? That means, ध्यान से देखेंगे, ligaments connects bone to bone. एक बोन को बोन से लिगामेंट जोड़ती है. और टेंडन क्या करती है बेटा? टेंडन कनेक्ट्स बोन टू मसल. बोन को किससे कनेक्ट करती है बेटा? मसल से कनेक्ट करती है. अब समझो बेटा, दो बोन्स के बीच में है, तो ऑफ कोर्स बेटा देखो, दोनों बोन्स की मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट में भी हेल्प करेगी. अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी. तो इसमें क्या होती है बेटा? हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है. और इसमें क्या होती है बेटा? लो फ्लेक्सिबिलिटी होती है. आगे समझेंगे प्लीज. इसके अंदर कैसी स्ट्रेंथ होती है बेटा? इसमें होती है लो स्ट्रेंथ. और इसमें कैसी स्ट्रेंथ होती है बेटा? हाई स्ट्रेंथ. बस अपोजिट है. देखो, ताकत ज्यादा है. सुना होगा बोन टूट जाती है, बोन से बोन डिसलोकेट हो जाती है ना. ताकत इसमें कम होती है, पर बोन से मसल कभी भी डिसलोकेट नहीं होती, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ क्या होती है बिट्टू? ज्यादा होती है. तो हम लोगों ने दो तरह के कनेक्टिव टिश्यूज डिस्कस कर लिए, दैट इज टेंडन एंड लिगामेंट. आगे देखेंगे प्लीज. नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एरियोलर टिश्यू. देखो स्पेलिंग क्या होती है बेटा? स्पेलिंग है AREOLAR. एरियोलर टिश्यू. आसान सा नाम है ना, एरियोलर टिश्यू. देखो कैसे याद रखना है. देखो हिंट बनाती हूं मैं ना. देखो वापस से देखो बेटा, हिंट्स तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे ना. तो पहला हिंट देखेंगे प्लीज. एरियोलर से हिंट बनाया एयर. तो देखो हिंट नंबर 1. देखो हिंट नंबर 1 क्या है? मैम की स्किन के नीचे एयर भरी है. यानी कि व्हाट बेटा? यानी कि आप ऐसे याद होगे ना, मैम की स्किन के नीचे एयर भरी है, यानी कि स्किन के जस्ट नीचे कौन सा टिश्यू होता है बेटा? एरियोलर टिश्यू होता है. अगला देखो प्लीज. नेक्स्ट क्या कहता है? ऐसे याद कर लो. मैम के ऑर्गन्स के बीच एयर भरी है. यानी कि ऑर्गन्स के बीच में भी कौन सा टिश्यू होता है बेटा? एरियोलर टिश्यू होता है. जब हम छोटे थे तो हम गिर जाते थे. जब गिर जाते थे तो हमें चोट लग जाती थी. फिर जब हमें चोट लग जाती थी ना, तो फिर हम क्या करते थे? हम मम्मी के पास जाते थे और हम मम्मी को कहते थे, मम्मा, वो फूंक मारती थी, कहती थी बेटा ठीक हो जाती है. तो क्या कह रहा है? मैम को जब लग जाती थी तो एयर ठीक करती थी. देखो वापस से सुनना, जब मैम को लग जाती थी तो एयर ठीक करती थी. यानी कि देखो,
कौन सा रिकवरी ऑफ इंजरी, इंजरी को ठीक करने में भी कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, एरियोलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बेटू इसकी लोकेशन समझेंगे प्लीज, कि कहां कहां प्रेजेंट होता है। देखो कहां कहां लोकेटेड होता है, लोकेटेड होता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड ऑर्गन्स। देखो ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, अराउंड ऑर्गन्स भी कह सकते हैं ना। क्या कहता है, अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ होता है, नर्व्स के चारों तरफ होता है, एंड बिलो द स्किन, स्किन के भी क्या होता है बेटा, नीचे होता है। अब ध्यान से सुनना, अब इसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे प्लीज। देखो इसके फंक्शंस के लिए क्या कहते हैं हम, देखो ध्यान से, इसके फंक्शंस के लिए कहते हैं इट इज द पैकेजिंग टिश्यू। कौन सा टिश्यू है ये, पैकेजिंग टिश्यू है। पैकेजिंग टिश्यू का मतलब पैकिंग करने का काम करता है ये, ठीक है ना, क्योंकि सब जगह हवा भर जाती है तो ये पैकिंग कर देता है। तो ये क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है इट फिल्स द गैप बिटवीन ऑर्गन्स, ऑर्गन के बीच का गैप फिल करता है। तो इट फिल्स द गैप बिटवीन, ये हमने पढ़ लिया था बेटा, क्या कि ना ऑर्गन्स के बीच में हवा भरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जब सब जगह के ऑर्गन्स के बीच में तो उनको बाइंड कर देता है, बांध देता है आपस में। तो इट बाइंड्स वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। अब देखो मेरी स्किन और स्किन के नीचे होती है मसल्स, तो स्किन को मसल से कौन जोड़ेगा, स्किन को मसल से एरियोलर टिश्यू जोड़ेगा। तो क्या कहता है, इट जॉइंस मसल्स विद द स्किन, मसल को किससे ज्वाइन करता है बेटा, स्किन से ज्वाइन करता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, इट प्रोवाइड मटेरियल फॉर रिपेयर ऑफ इंजरी। देखो रिपेयर मतलब ठीक होने के लिए, तो इट प्रोवाइड मटेरियल फॉर रिपेयर ऑफ इंजरी, की चोट ठीक हो जाए ना बेटा, उसके लिए भी क्या प्रोवाइड करता है बेटा, मटेरियल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टिश्यू हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा, एडिपोज टिश्यू। देखो बच्चा, मैं हमेशा कहती हूँ एडिपोज टिश्यू नाम दिमाग में आते ही बच्चे के दिमाग में फट से क्या आ जाना चाहिए, अच्छा भाई तू एडिपोज टिश्यू है तो तू तो फैट स्टोरिंग टिश्यू है। देखो एडिपोज टिश्यू के दिमाग में बोलते क्या आएगा, तू क्या स्टोरिंग टिश्यू है बेटा, फैट स्टोरिंग टिश्यू है। अब ध्यान से समझना प्लीज, क्या कहता है ना, एडिपोज सेल्स स्टोर फैट। अब इसकी लोकेशन समझेंगे, कहां लोकेटेड होता है, इट इज प्रेजेंट अंडर द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। कुशन ऑफ आईज, देखो आज आंखों के चारों तरफ है ना, ये क्या बना देता है, कुशन बना देता है ना, जिसकी वजह से आंखों को कभी भी चोट नहीं लगती है, आंख डैमेज नहीं होती है, एकदम अंदर चली जाती है और हल्का सा कुशन तकिया जैसा सा काम करता है। नेक्स्ट क्या कहता है, आईज के साथ साथ किडनी, किडनी का भी ऐसे ही कुशन बनाता है, ब्लड वेसल्स का भी और एटसेट्रा। अब इसके फंक्शन समझेंगे सभी ध्यान से। देखो फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या क्या है, इसका पहला फंक्शन है इट स्टोर्स फैट इन द बॉडी। ये तो आप लोगों को पढ़ के ही समझ में आ गया था, ऊपर ऊपर ही लिखवाया है कि इट इज द फैट स्टोरिंग टिश्यू। नेक्स्ट क्या कहता है, इट प्रोवाइड शेप टू द बॉडी ऑर्गन्स। देखो बॉडी के ऑर्गन्स को या बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है। हमारे गालों की शेप, देखो गालों को टच करना, आपके गालों में जहां पे आपकी शेप है ना, वो आपकी किसकी वजह से, बोन्स की वजह से नहीं है, वो आपके फैट की वजह से है। तो इट प्रोवाइड shape to the body।
बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, शेप। देखो हम सर्दियों में खूब सर्दियों की ऐसी चीजें खाते हैं जिनमें क्या होता है, खूब सारा घी होता है। क्यों मम्मी कहती है भाई सर्दियों में ना घी खाना चाहिए, क्योंकि ये हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, बॉडी के चारों तरफ एक ना रजाई सी बना देता है, क्योंकि हम मोटे हो जाते हैं, है ना, फैट स्टोर हो जाता है, तो जो बाहर गर्मी नहीं निकलने देता हमारी बॉडी की, तो हमें ठंड कम लगती है। और क्या शॉक क्या एब्जॉर्ब करता है बेटा, इट एब्जॉर्ब्स शॉक। शॉक एब्जॉर्ब करने का मतलब समझो कि ना ऐसे हमें झटका नहीं लगने देता है किसी चीज पे। भाई कोई हमारे गालों पे मारता है तो हमारे दांत नहीं टूटते हैं। क्यों नहीं टूटते हैं बेटा, क्योंकि चारों तरफ पहले कौन सा टिश्यू आ जाता है, एडिपोज टिश्यू आ जाता है। थैंक यू सो मच ना।